हमारे यहाँ 5 परंपराएं हैं, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ के घर में 5 देवता सबके घर में विराजमान होने चाहिए। इसलिए घर के मंदिर को पंचायतन कहते हैं। क्या कहते हैं? हर गृहस्थ के घर में पंचायतन होता है। और वो 5 देवता कौन है? प्रथम है सूर्य, ऊर्जा का केंद्र बिंदु वही है। इसलिए प्रत्येक माताओं को सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, अर्घ और जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और घर में सूर्य का चित्र यंत्र कुछ भी घर में रखना चाहिए। दूसरे देवता कौन थे? विष्णु। तो विष्णु माने राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, परशुराम, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा, ये सब नारायण ही है। तो अगर तुम्हारे घर में कृष्ण है तो फिर ये नहीं कि अरे 4 भुजा वाले तो है नहीं, वो कृष्ण ही चतुर्भुजा है। और तीसरे देवता है शिव। शंकर जी के बहुत अवतार है, ये हनुमान जी उन्हीं का अवतार है, शिव का ही अवतार है। तो चाहे हनुमान जी विराजमान हो घर में, चाहे महादेव हो। तीसरे देवता है गणपति। ऐसे तो प्रथम पूजा गणपति की होती है, पर अनुग्रह के देवता है गणेश। और निग्रह, दंड, सबका दंड माने तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर दें, तुम्हारे पीछे कोई पड़ जाए तो निग्रह करने वाली वो है भगवती पराम्बा, शक्ति। अरे कोई चीज़ शक्ति से तो रुकेगी? तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, अब तुम में शक्ति हो, पहलवान हो, तो तुम 2 थप्पड़ धर दें, और तुम्हारे अंदर शक्ति ना तो तुम करोगे क्या? इसलिए शक्ति को प्राप्त करने के लिए शक्ति की उपासना होती है। 5वां है भगवती पराम्बा। वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो सब उन्हीं की रूप है, उन्हीं के नाम है। तो चाहे वो गायत्री है, चाहे वो सरस्वती है, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो दुर्गा है, दुर्गति नाशिनी, चाहे वो राधा तत्व है, भेद नहीं, एक ही है। तो इन 5 की पूजा प्रत्येक गृहस्थ के घर में, तो तुम्हें तो धन भी चाहिए, बल भी चाहिए, गृहस्थ के घर में सब कुछ चाहिए। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ के घर में पंचायतन होना चाहिए। जैसे ये पूरब है, ये उत्तर है, तो पूरब और उत्तर दोनों का जो मध्य भाग है उसको कहते हैं ईशान। देव की स्थापना ईशान कोण में होती है। मंदिर माने ईशान कोण में। तुम्हारा घर का जो वास्तु बना है उसके ईशान में देव स्थापना होगी। जैसे हनुमान जी है, हम यहाँ विचार कर रहे थे, यहाँ बनावे, पर जब पूरब दोनों का ईशान वो कोना बंडा था, तो वहीं पर पूर्वाभिमुखी दक्षिण मुख में हनुमान जी को इसलिए बिठाया जाता है। दक्षिण माने नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, तो हनुमान जी की दृष्टि पड़े तो ऊर्जा वहीं ब्लॉक हो जाए। पर ये पंचमुखी है, तो अगर हनुमान जी का मुख पूरब की ओर होगा तो भगवान नरसिंह का मुख ऑटोमेटिक दक्षिण की ओर होगा। तो यहाँ पर दक्षिण की ओर जो मुख है वो नरसिंह का है। तो नेगेटिव ऊर्जा रुकेगी किससे? नरसिंह से। स्वरूप ऐसा है कि पहले ही कोई बुरी शक्तियों कहेगी भैया बाकी ठीक है, पर नहीं, वहाँ नहीं। कोई चाहे कि हम कुछ तंत्र मंत्र करें तो बुरी शक्ति कहेगी मरना थोड़ी वहाँ जाकर। जहाँ चारों दिशाओं में भगवान बैठे हो, 5वां आकाश की और ऊपर से भी कोई हो, आकाश की और भगवान हयग्रीव है। तो इसलिए पंचमुखी जो हनुमान है उनके 5 मुख 4 दिशाओं में और 5वां आकाश में। यही विधान है शास्त्र का। हमारे घर में अक्सर जो चित्र फोटो भी है वो कई जगह तो नेगेटिव खड़े हैं, पर लगभग पूज्य महाराज जी स्वामी रामदास जी फौलोदी वाले, उन्होंने 35-40 वर्षों का रिसर्च उनका मूर्ति विज्ञान के ऊपर है, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया है कि हनुमान जी का ये मूल स्वरूप होगा और उसकी स्थापना ये 90 डिग्री पर होगी पूरब की ओर, ताकि उसका ठीक नरसिंह मुख दक्षिण की ओर चला जाए। तो आप चाहें तो, ऐसा नहीं है कि ये शांति देवी के लिए बिठाए हैं, ये सबके लिए। कोई भी आ सकता है, कोई भी दर्शन करके मत्था टेक करके जा सकता है, पर इनको यहीं बैठना था, ये पहले से कन्फर्म थी बात। अब आप कोई भी आकर के दर्शन कर सकता है। और हनुमान जी की पूजन जोत आदि आप लगाएं, देसी घी, केवल देसी घी का ही जोत लगाएं। वो अच्छा हो कि वो पैकेट का ना हो। वो दुकान में जो पैकेट का आता है वो तो बिल्कुल घर में भी नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं उसमें हो सकता है कि चर्बी हो। अब घर में अगर आपको शुद्ध देसी घी ना मिले, गाय का ना मिले, भैंस का रख लो। अरे डब्बे से, दुकान के डब्बे से तो अच्छा भैंस का घी है।
कम से कम विश्वास तो है कि भैया भैंस का है, उसमें चर्बी तो नहीं है। और ना व्यवस्था हो भैया, सबसे बढ़िया तिल ले आओ, तिल का तेल निकालो और शुद्ध तिल का घर में भी दीपक जलाओ। कम से कम ये तो पता है कि मिलावट नहीं है। और पता चले हम कोई, अब नाम नहीं बताएंगे, कोई कंपनी वाले हमारे पीछे पड़ जाएं और हम सबकी कह रहे हैं भैया, हमें तो विश्वास नहीं है। बाजार में मिलने वाले डब्बा बंद घी में हमें विश्वास नहीं है। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री लगी है और डब्बा बंद जो घी बेच रहे हैं, तुम मुझे बताओ इतनी गाय भैंसे इनके पास है? WHO के अनुसार भारत केवल 40% दूध का उत्पादन करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि 60% जहर खा रहे हैं। इतना नकली मिलावट घी क्यों? क्योंकि हमें दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए, घी भी चाहिए, पनीर भी चाहिए, खोआ भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, सब दूध से बनती है। अब दूध के लिए तो गाय भैंसे चाहिए। कोई कोई परिवार बचा है जिनके पास अभी भी गाय भैंसे रखी है घर में, और ये जरूरी नहीं कि आगे बहू आएगी तो भी रहेगी, पर चलो जब तक चल रही तब तक तो बढ़िया घर का घी दूध खाओ, स्वस्थ रहो, हष्ट पुष्ट रहो। जब तक घर वाले चला रहे हैं काम तब तक बड़ी। गुरुजी हमारे कहते थे हमें, जब कोई मिठाई लाते थे, कुछ सामान लाते थे तो बंटता था प्रसाद, तो एक बात गुरुजी हमें हमेशा कहते थे, मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन। मुफ्त का चंदन है, जब तक मिल रहा खूब घिस खूब लगा माथे पर है, तो जब तक व्यवस्थाएं बन रही है तब तक खूब बढ़िया शुद्ध भोजन कीजिएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये प्रत्येक गृहस्थ के लिए नियम है।